नमस्कार, 4TV न्यूज में मैं हूं शकील बागमारे। एनआरसी सीएए कानून का विरोध, हुक्केरी में बड़ा एहतजाज। केंद्र सरकार के नागरिकता कानून को लेकर इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए आज बेलगाम जिले के हुक्केरी शहर में शहर के सभी मुस्लिम जमातों और संगठनों ने रैली का आयोजन करके विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर बात करते हुए जमात के अध्यक्ष एसके मकानदार ने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन, पारसियों को नागरिकता देकर भारत बनाया जाएगा। इसमें मुसलमानों को क्यों बाहर रखा गया? इससे साफ पता चलता है कि केंद्र सरकार ने साजिश के तहत ऐसा कानून लाया है जो संवैधानिक नहीं है। जल्द से जल्द इस कानून को वापस लेने का आग्रह करते हुए तहसीलदार अशोक गोरन्नी के जरिए राष्ट्रपति को निवेदन पत्र सौंपा। इस जुलूस में काफी लोग भागी रहे। अगर पक्ष का आदेश होगा तो मैं अपना स्थान छोड़ने के लिए तैयार हूं, गोविंद कारजोल। बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए डीसीएम गोविंद कारजोल ने मंत्रिमंडल विस्तार पर पूछे गए सवाल के जवाब देते हुए कहा कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं पिछले 2-3 दिन से बेंगलुरु से बाहर ही हूँ। पक्ष के लिए हर तरह का त्याग करने के लिए तैयार हूँ। अगर हमारे वरिष्ठ और सीएम पद छोड़ने के लिए कहेंगे तो जरूर पद छोड़ूंगा, कहा गोविंद कारजोल ने। विविध मांगों को लेकर रैत सेना कर्नाटका समिति की ओर से धरना। केंद्र सरकार ने किसानों के बोए हुए फसलों और तोर, मूंग वगैरह अनाजों के लिए दाम निर्धारित किए हैं। इसमें राज्य सरकार भी अपने ओर से रकम मिलाकर किसानों के अनाज खरीदने और हर तालुक और ग्राम में अनाज खरीद केंद्र खोलने की मांग करते हुए रैत सेना कर्नाटका समिति के अध्यक्ष वीरेश के नेतृत्व में मुखंडों ने धारवाड़ जिला अधिकारी दफ्तर के सामने धरना दिया। इस मौके पर बात करते हुए अध्यक्ष वीरेश ने कहा कि जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा धरना जारी रहेगा। महिलाओं सहित इस धरने में काफी संख्या में लोग शामिल रहे। सीए कानून के समर्थन में जागरूकता कार्यक्रम। सीए कानून को लेकर जनता में उठे सवाल के समाधान के लिए आज मंगलुरु में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उडुपी, चिकमंगलुरु सहित कई और जिले से भी लोग शामिल हो रहे हैं। कुल 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विधायक भारत शेट्टी ने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए केंद्र मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं। कांग्रेस ने इस कानून को गलत ढंग से पेश करके मुसलमानों को काफी आतंकित किया है। इसको दूर करने की जरूरत है, कहा विधायक ने। हनुमान देवस्थान गिराने पर स्वामी जी और भक्तों का आक्रोश। बेंगलुरु के बाहरी इलाके बोमहल्ली में मेट्रो रेल विभाग की ओर से रेल पटरियों का काम चल रहा है। होसूर से भोमसंद्रा के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। इस रास्ते के बीच स्थित हनुमान के देवस्थान को गिराया जा रहा है। इस इलाके के भावी पल्ल्या के भक्तों ने आज यहां पहुंचकर देवस्थान गिरा रहे अधिकारियों के साथ तकरार की, जिसके कारण कुछ घंटों तक काम रोकना पड़ा। सरकार ने पहले ही इस देवस्थान के ट्रस्ट कमेटी को परिहार के रूप में 1.5 करोड़ रुपए दे चुकी है। ऐसे में काम कैसे रोका जा सकता है? 500 के जेरॉक्स नोट देकर किसानों को दिया धोखा। आजकल जिधर भी देखो झूठ, फरेब, धोखा आम है। जब से नोटबंदी के बाद जो नए नोट जारी हुए हैं, हूबहू ऐसे ही नोट शातिर लोग खुद छपाकर जनता को धोखा दे रहे हैं। इसकी ताजा मिसाल मंडिया जिले के मत्तूर तालुके में घटी है। कुछ लोग जानवर खरीदने किसानों के घर पहुंचे, कीमत तय की, रुपए अदा करके जानवर लेकर चले गए। बाद में इन नोटों को देखा गया तो किसानों ने सर पीट लिया। ये 500 के नकली नोट थे। नकली नोट किसानों को देकर धोखा दिया गया। क्या पुलिस ऐसे शातिरों को ढूंढ पाएगी? क्या किसानों को असली नोट मिलेंगे? ऐसे बहुत से सवाल किसानों के आंसुओं में छुपे हैं, जिसको पुलिस चाहे तो पहुंच सकती है।
जिंदा समाधि लेने की बात करने वाले स्वामी जी फरार, जनता हैरान। जब तक धोखा खाने वाले जिंदा हैं, तब तक धोखा देने वाले भी जिंदा रहेंगे। जनता भी सच्चाई पर विश्वास कम करती है और जादू टोने पर ज्यादा। अक्सर हमारे देश में ऐसे घटनाएं आम हैं। ऐसा ही एक झूठे स्वामी जी की घटना चिकबल्लापुर के चिकनायकनहल्ली में घटी है। यहाँ एक स्वामी जी आए और पॉम्पलेट बांटा कि वो जमीन के अंदर 3 दिन तक जिंदा रहेंगे, तीसरे दिन खुद ही बाहर आ जाएंगे। इसके लिए स्वामी जी ने 9 फीट चौड़ी, 6 फीट लंबी और 9 फीट गहरी खबर खोदी। ये सब देखकर भक्त जमा होने लगे और शायद कुछ लोग स्वामी जी पर विश्वास भी करने लगे कि अचानक स्वामी जी लापता हुए हैं, जिससे अन्य भक्तों की बोलती ही बंद हो गई है। डीडीएलआर नजमा पीरजादे को सरकार की ओर से स्टेट लेवल अवार्ड। धारवाड़ में कार्यरत टेक्निकल असिस्टेंट और डीडीएलआर नजमा पीरजादे, इनकी सेवा को देखते हुए इन्हें कल रिपब्लिक डे के मौके पर राज्यपाल ने 2019-20 का सर्वोत्तम सेवा अवार्ड से नवाजकर सम्मान किया है। इस अवार्ड में 25,000 नकद सहित प्रमाण पत्र दिया है। इन्होंने कुल 157 ग्राम की जमीनों का मापन, जमीन से संबंधित विवाद, कोडी और आरटीसी में दुरुस्तियां, तालाब, वक्फ जमीनों की रक्षा जैसे कई काम कम समय में निपटाए हैं। इन्हीं कामों को देखकर सरकार ने इन्हें इस अवार्ड से नवाजा है। सीपीआई अबूबकर मुजावर को राज्य प्रशस्ति। हर साल की तरह 2019-20 को राज्य सरकार विविध सरकारी विभाग के दक्ष अधिकारियों को उनकी बेहतरीन सेवा के लिए चुनकर उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा 25,000 नकद प्रशस्ति प्रमाण पत्र 10 अधिकारियों को नवाजा गया। इसके चलते बीजापुर जिले एक्साइज इलाके के सीपीआई अबूबकर ए मुजावर को उनकी बेहतरीन सेवा के लिए 2019-20 का सर्वोत्तम सेवा पुरस्कार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के हाथों सीपीआई अबूबकर मुजावर को राज्य प्रशस्ति दी गई, जिसके लिए हम भी इन्हें शुभकामना पेश करते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।